हेलो बच्चों। पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। अब लेते हैं एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके देर का है, फाइंड द वैल्यू। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट आपके देर का है, फर्स्ट का फर्स्ट 2 की पावर 6, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले इसको आपको खोलना पड़ेगा कंप्लीट। ये है 2 आपके 6 टाइम है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। अब आप चाहो तो ये 5 टाइम हुआ है, अभी ये 6 टाइम हो गया। आप चाहो तो सबको एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो कि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64 डायरेक्ट लिख सकते हो। और आपकी चाहे तो टुकड़ों में भी ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ऐसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर ये वाला 4 4 जा 16 और फिर ये इंटू 4 है, ये हो जाएगा आपका कितना, 64 हो जाएगा। आप चाहो तो एक बार में लिख दो यहाँ पर, तो भी आपका आंसर राइट है। और आपकी इच्छा है तो टुकड़ों में छोटे छोटे मल्टीप्लाई करके भी आप इसका आंसर लेके आ सकते हो। नेक्स्ट है आपके सेकंड, 9 रेज टू द पावर 3, मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9। आप चाहो तो एक साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 729 आता है, और आप चाहो टुकड़े में भी कर सकते हो। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया 81, फिर इंटू 9 कर दो और ये आ जाएगा 729। अब आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो या फिर इसको ऐसे एक बार में भी आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके थर्ड वाला, 11 रेज टू द पावर 2। इसका मतलब होता है आपके 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 का स्क्वायर कह दो आप, एक ही बात है। ये हो जाएगा आपके 121, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। फोर्थ लेते हैं 5 की पावर 4। अब 5 की पावर 4 का मतलब होता है 5 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। अब आप चाहो इनको साथ में से मल्टीप्लाई कर दो 25, फिर इंटू, इधर होता है आपके 25, 25 इंटू 25 इजिकल टू होता है 625, और ये हो जाएंगे हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके देर का है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपको इसे पावर की फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं इसको। तो सबसे पहले फर्स्ट आपके दे रखा है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ये कितनी बार हुआ, 4 टाइम हुआ, तो ये हो गया आपके 6 रेज टू द पावर 4, बस ऐसे लिखना है आपको। सेकंड आपके दे रखा है t इंटू टी। इसका मतलब हो गया है आपके t रेज टू द पावर 2, t आपके 2 टाइम है। थर्ड लेते हैं हम b इंटू बी इंटू बी इंटू बी इजिकल टू होता है आपके b रेज टू द पावर 4, b आपके 4 टाइम है। फोर्थ आपके दे रखा है 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पर 5 भी है और 7 भी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 हो गया है आपके 2 टाइम इंटू 7 हो गया है आपके 3 टाइम, ऐसे आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है आपके
फिफ्थ वाला 2 इंटू 2 इंटू ए, तो 2 है आपके 2 टाइम और ए भी है आपके 2 टाइम ऐसे। नेक्स्ट है आपके, आप तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 और ए, क्योंकि जब नंबर हो ना ABCD का तो बिना मल्टीप्लाई के भी आप लिख सकते हो, और बस नंबर हो तो मल्टीप्लाई जरूरी है। अब आपके दे रखा है सिक्स्थ ए इंटू ए, सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू डी, ऐसे दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंपल सा है। इसमें देखो आपके ए 3 टाइम है, तो हम लिखेंगे ए रेज टू द पावर 3 इंटू सी कितनी बार है, 4 टाइम है, तो सी रेज टू द पावर 4 इंटू डी आपके एक बार ही दे रखा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए की पावर 3, सी की पावर 4 और डी ऐसे, तो ये वाला भी आपका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमें क्वेश्चन नंबर 3 की तरह लिखना है, सिंपल है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 512, तो हम क्या करेंगे भाई, पहले इसके ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे भाई आपको। 2 का डिवाइड कर दो 256, फिर 2 का डिवाइड 128, फिर 2 का डिवाइड 64, फिर 2 का डिवाइड 32, फिर 2 का 16, 2 का डिवाइड 8 टाइम, फिर 4 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर आपके 1 टाइम। तो 2 आया है आपके टोटल 9 टाइम। तो आप यहाँ लिखोगे 2 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आपको बनाना पड़ेगा, ऐसे 1 2 की तरह बनाना, 2 की तरह बनाना पड़ेगा। अब 2 आया है आपका कितनी बार, 9 टाइम। ये इसी प्रकार आपको सभी को लिखना है। नेक्स्ट है आपके थर्ड वाला 343, तो यहाँ पर करेंगे 343 के लिए। इसमें जाएगा आपके 7 का डिवाइड 49 टाइम, फिर 7 का डिवाइड 7 टाइम, फिर 7 का डिवाइड 1 टाइम। तो ये होगा आपके 7 इंटू 7 इंटू 7। आपको चेक करना पड़ेगा 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, इसका डिवाइड जाए उसका डिवाइड आपको करना है। तो 343 इजिकल टू होता है आपके 7 का क्यूब भी कुछ याद होंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन आपके दे रखा है 729 दे रखा, तो सॉल्व करेंगे हम। तो ऐसे आपको टुकड़े करने पड़ेंगे 729 के, पहले 3 का देंगे, तो ये आएगा भाई आपके कितनी बार 243, फिर 3 का करेंगे तो 81, फिर 3 का करेंगे यहाँ पर तो 27, फिर 3 का तो यहाँ पर आएगा भी आपके 9, फिर 3 का करेंगे तो 3, फिर 3 का आएगा तो 1 टाइम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 729 इजिकल टू आएगा 3 रेज़ टू द पावर 6 टाइम। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट आपके दे रखा है फोर्थ 3125, 3125, 5 का डिवाइड करो, ये जाता है आपके 625 टाइम, और 5 का डिवाइड करो 125 टाइम, और 5 का 25, फिर 5 का 5, फिर 5 का 1। तो ये आएगा 3125 इजिकल टू 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। तो इसका मतलब है आपके 3125 इजिकल टू 5 रेज़ टू द पावर 5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके देख रखा है कि बताना है कौन सा नंबर बड़ा है। तो जैसे सबसे पहला आपका दे रखा है 4 रेज़ टू द पावर 3 एंड 3 रेज़ टू द पावर 4। अगर यहाँ पर केवल 1 2 3 है,
अगर यहाँ पर कहीं पर केवल 1 2 3 है, मतलब यहाँ पर 4 5 6 कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आपके जो छोटी पावर है वो नंबर बड़ा होता है और बड़ी पावर वाला छोटा होता है। अब जैसे यहाँ पर 3 के अलावा कोई नंबर आ गया, 1 2 3 के अलावा कोई भी नंबर आ गया, यहाँ पर 1 2 3 के अलावा 4 5 6 7 कुछ भी नंबर आ जाए, जिसकी पावर बड़ी होती है वही नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। अगर इसके अंदर ओनली 1 2 3 है, ओनली 1 2 3, तो जो पावर छोटी होती है वो बड़ा होता है। लेकिन अगर 1 2 3 के अलावा कोई नंबर आ गया, तो देखो यहाँ पर 4 आ गया, जैसे ही इसके अलावा कोई भी नंबर आता है तो जो पावर बड़ी होती है वो नंबर बड़ा होता है। आप चाहो तो चेक कर लो कि 4 की पावर 3 इक्वल होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, सॉल्व करने पर आता है 64 होता है। अब हम लेंगे 3 की पावर 4, तो ये होता है आपके 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ जाएगा आपके 81। देख लो, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। अगर इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी 1 2 3 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आता, तो जो पावर छोटी होती है वो उत्तर होता है। 1 2 3 के अलावा कोई नंबर आ गया, इसके अलावा कोई भी एक नंबर भी आ गया, यहाँ पर जो नंबर लिखा है ना 3 4 लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो जो पावर बड़ी होती है वो नंबर बड़ा होगा। नेक्स्ट आपके दे रखा है 5 रेज़ टू द पावर 3 एंड 3 रेज़ टू द पावर 5। अब यहाँ पर 1 2 3 के अलावा भी एक नंबर आ गया है, 5 आ गया है। जैसे ही 1 2 3 के अलावा कोई नंबर आता है तो जिसकी पावर बड़ी होती है वही आंसर बड़ा होता है। आप चाहो तो चेक कर लो, 5 की पावर 3 इक्वल टू होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, और 3 रेज़ टू द पावर 5 है तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये होता है आपके 125, और ये होता है 9 3 जा 27 81 81 3 जा 243। और बताया था मैंने जिसकी पावर बड़ी वो आंसर क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। नेक्स्ट थर्ड दे रखा है 2 की पावर 8 या फिर 8 की पावर 2। मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि अगर 1 2 3 के अलावा कोई नंबर आ गया, देखो 8 आ गया, इसका मतलब जो पावर बड़ी है वही नंबर क्या होगा, आपके बड़ा होगा, तो ये नंबर बड़ा है। आप चाहो चेक कर लो, 2 की पावर 8 मतलब होता है 2 2 जा 4, 8 16 32 64 128, ये होता है 1 2 3 4 5 6 7, और ये टोटल हो गया भाई आपके 256 आया। अब लेंगे यहाँ पर हम 8 की पावर 2, तो ये होता है आपके 8 इंटू 8, ये होता है आपके 64 होता है। इसका मतलब ये नंबर क्या है, आपके बड़ा है। नेक्स्ट है आपके ये वाला, जैसे 100 की पावर 2 दे रखी है, तो इसको तो हम इजीली लिखेंगे यहाँ पर 100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपके 10,000। बट जैसे ही 2 की पावर 100 आएगी तो ये हम लिख ही नहीं पाएंगे भाई, ये आपको ऐसे ऐसे लिखना है। कितनी बार लिखना है, 100 टाइम लिखना है। ये नंबर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जिसकी पावर बड़ी वो नंबर बड़ा, तो ये नंबर क्या आएगा, आपके बड़ा आएगा। सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। फिर भी अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर भी अगर आपको लगे नहीं सर जी मुझे तो मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ देर तक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं जब तक इससे आगे नहीं जाता है। तो 4 8 16 32 64 का डबल, 128 का डबल, 256 का डबल, 112 का डबल, 512 का डबल आ जाएगा आपके 104। अगेन 4 टाइम, फिर ये आपके 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम, इसका मतलब हो गया अभी आपके 1012 हो गया अभी। फिर ये आएगा आपके 1024 2048, 2048 का डबल 4096 का डबल 16,100 8,192 8,192 का डबल, तो ये हो गया अभी आपके। यहाँ तक करेंगे ना तो ये होता है 16,384। आगे और इंटू टू करते रहना भाई। अब देखो यहाँ पर ही आपका नंबर बड़ा हो गया, 384 आता है।
यहाँ तक कि आपका नंबर बड़ा हो गया। इसका मतलब है 2⁻100 बड़ा है और 100 की पावर 2 छोटा है, क्योंकि अभी तक तो हमने इतने से ही लिए हैं, 11-12 नंबर लिए तभी ऐसा हो गया। नेक्स्ट आपके दे रखा है 2⁻10 और 10⁻2, तो जिसकी पावर बड़ी वो नंबर बड़ा। आप चाहो चेक कर लो, 2 की पावर 10 मतलब होता है 1024 होता है, ऐसे ऐसे आप कर लेना। ये होता है 1024 होता है, जो हमने अभी किया था लास्ट वाले में। और फिर आता है आपके 10 की पावर 2 मतलब 10 × 10 = होता है आपके 100। इसका मतलब है ये नंबर क्या है आपके बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबके टुकड़े करने हैं आपको, एग्जाम्पल में भी ऐसा किया हुआ था हमने, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आपके दे रखा है 648 दे रखा है, सॉल्व करेंगे इसको हम। 2 का डिवाइड करो तो ये जाता है आपके 3 टाइम 2 टाइम 4 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करो 1 टाइम 6 टाइम 2 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करते हैं 81 टाइम, 3 का 27 टाइम, फिर 3 का 9 टाइम, फिर 3 का 3 टाइम, फिर 3 का 1 टाइम। तो 648 का मतलब हो गया है 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3 × 3, 648। अब यहाँ पर 2 कितनी बार आया हुआ है, अभी आपके 3 टाइम आया हुआ था, 2 की पावर 3, एंड 3 आया हुआ है 4 टाइम, तो ये आ गया, ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर सेकंड 405। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, टुकड़े करेंगे 405 में। इसमें 5 का डिवाइड भी जा रहा है आपको, तो यहाँ पर 3 का डिवाइड भी जा रहा है, क्योंकि 4 + 5 कितना होता है, यहाँ पर 9 होता है। तो आप 3 का डिवाइड भी दे सकते हो, इच्छा है तो पहले 5 का डिवाइड दे दो, तो जैसा है वैसा दे सकते हो। यहाँ पर डिवाइड जाएगा 1 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 5 टाइम, पूरा डिवाइड जाना ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर 3 का डिवाइड करेंगे 45, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 15, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 का करेंगे तो 1। ये आएगा 405 = 3 है भाई आपके 4 टाइम और 5 है आपके 1 टाइम, तो ये आएगा 3⁻², 2 नहीं है 4 टाइम, 3 4 टाइम है और 5 आपके 1 टाइम है। तो 1 टाइम ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ओनली 5 लिखोगे तो भी आपके काम बन जाएगा। नेक्स्ट थर्ड आपके दे रखा है 540। तो यहाँ पर इसको ऐसे रफ नहीं है, ये भी आपके इसमें ही है, आप उसके पास में लिख देना भी, जो भी आप 2 का डिवाइड करोगे 270, फिर 2 का डिवाइड करोगे तो इसका हाफ कर दो 135, फिर 3 का डिवाइड करोगे तो होता है आपके 45, फिर 3 का डिवाइड करना है 15, फिर 3 का डिवाइड 5, फिर 5 का डिवाइड 1। तो जैसा आपको सॉल्व करना, इजी तरीके से सॉल्व करना, और कुछ भी नहीं है, आपको डिवाइड करना अच्छे से आना चाहिए। 2 आपके है 2 टाइम, 3 है आपके 3 टाइम, बट 5 है आपके 1 टाइम, तो आप उसको ऐसे लिख देना 2⁻², 3⁻³ एंड 5 का 5। आपकी इच्छा है तो ऊपर पावर 1 लगाओ, नहीं तो यही रहने दो। नेक्स्ट आपके दे रखा है फोर्थ 3600। तो इसको ऐसे यहाँ पर पहले सॉल्व करना पड़ेगा भी आपको। 2 का डिवाइड जा रहा है, हाफ कर दो 1800, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 1800 का हाफ होता है 900, 900 का हाफ होता है 450, 450 का हाफ होता है 225। फिर आप चाहो यहाँ पर 3 का डिवाइड भी कर सकते हो, 5 का डिवाइड भी कर सकते हो। 3 का भी जा रहा है क्योंकि 4 4 9 होता है, टोटल 9 हो गया आपके। अब यहाँ पर पहले 7 टाइम जाएगा, फिर 5 टाइम जाएगा, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 25 टाइम, फिर 5 का डिवाइड 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड 1 टाइम।
तो 3600 इजिकल टू आएगा, अब यहाँ पर 2 है आपके 4 टाइम, 1 2 3 4, 3 है आपके 2 टाइम और 5 भी है आपके 2 टाइम। तो 3600 इजिकल टू होगा, 2 आएगा आपके 4 टाइम, 3 आएगा आपके 2 टाइम एंड 5 भी आपके 2 टाइम। ऐसे करेंगे इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, 6 को आपको 5 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे था ना, उसको उल्टा करना है आपको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके फर्स्ट दे रखा है 2 × 10 की पावर 3। इसका मतलब 2 आपके एक बार है और 10 आपके कितनी बार हो गया, अभी आपके 3 टाइम हो गया। तो 2 का 2, 10 × 10 100, 100 × 10 होता है आपके 1000। तो ये आ जाएगा आपके कितना, 2000। ऐसे आपको सॉल्व करना है, 2000। नेक्स्ट है आपके सेकंड वाला, 7 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2। इसका मतलब होता है 7 × 7 एंड 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 2 जा 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है और दोनों को ही आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आता है आपके 196 होता है। ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का उल्टा करना है पूरा। अब है आपके थर्ड, 2 की पावर 3 × 5 1 टाइम। तो 2 आपके 3 टाइम है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम और 5 आपके 1 टाइम है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 × 5, 8 5 जा होता है आपके 40। ये आएगा आंसर। नेक्स्ट आपके दे रखा है फोर्थ, 3 1 टाइम और 4 4 टाइम। 3 का 3, अब 4 4 टाइम है तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। अब ये हो गया 4 3 जा 12 और ये हो गया अभी आपके, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 64। 12 4 जा होता है 48, 4 बच जाएगा, 72 + 4 होता है आपके 76 हो जाएगा। तो ये आएगा आपके 768 आ जाएगा। अगला हम लेते हैं नेक्स्ट, 0 × 10 की पावर 2, 0 × 10 × 10, 0 × 100। वैसे कोई ज़रूर नहीं, इतना ऐसे ही कर रहा हूँ मैं बड़ा। 0 को किससे भी मल्टीप्लाई कर दो आंसर तो क्या आएगा आपके 0 ही आने वाला है। नेक्स्ट आपके दे रखा है 6th पॉइंट, 5 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3। तो 5 आपके है 2 टाइम और 3 है आपके 3 टाइम। तो ये हो जाएगा आपके 25, ये वाला। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 25 25 6 25 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 2 टाइम ज़्यादा ही है कुछ। तो ये हो जाएगा आपके 675, ये ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं हम यहाँ पर 7th, 2 की पावर 4 3 की पावर 2। 2 आपके 4 टाइम है, 1 2 3 4, 3 आपके 2 टाइम 1 2। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 16 और यहाँ पर होता है आपके 9, 69 जा होता है आपके 144। ये आएगा इसका आंसर। इसी का लास्ट दे रखा है 8th, 3 की पावर 2 एंड 10 की पावर 4। 3 है आपके 2 टाइम और 10 है आपके 4 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। 3 3 जा 9 और यहाँ पर होता है आपके 1 2 3 4 और ये होता है अभी आपके 90,000 ऐसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है बट यहाँ पर बस माइनस आ रहा है और कुछ भी नहीं है।
तो माइनस का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई नंबर माइनस में है, उसके ऊपर अगर पावर कैसी है, इवन पावर है, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 अगर ऐसा आ रहा है तो आपका आंसर होगा प्लस के अंदर। और अगर ऑड पावर है 1, 3, 5, 7, 9 ऐसा कुछ आ जाए तो आपका आंसर माइनस के अंदर आता है। जैसे आपके फर्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है -4 की पावर 3, तो यह आएगा -4 इंटू -4 इंटू -4, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा आपके होता है 64, माइनस माइनस प्लस, वापस क्या आ गया आपके माइनस। और देखो पावर 3 है, पावर 3 है तो आंसर किस में आएगा आपके माइनस में आएगा। ऊपर लिखा हुआ है, मैंने पहले लिख दिया आपके। नेक्स्ट है आपके सेकंड, -3 इंटू -2 की पावर आ गया आपके 3। ये एक बार है ऐसे, ये भी साथ साथ है, तो यहाँ लिखेंगे -3 1 टाइम, फिर यहाँ पर -2 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। अब माइनस कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम है, तो 4 टाइम है तो क्या आएगा अभी आपके प्लस ही आएगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा हो गया आपके 24, 24 आएगा प्लस का। नेक्स्ट आपके दे रखा है थर्ड, -3 है आपके 2 टाइम एंड माइनस का 5 भी है आपके 2 टाइम, तो ये आएगा -3 जो है वो आपके 2 टाइम है और -5 भी आपके कितनी बार है 2 टाइम है। वैसे यहाँ पर देखो 4 टाइम हो चुका है तो क्या आएगा प्लस ही आएगा। 3 3 जा 9 प्लस का, 5 5 जा 25 प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। 25 9 जा होता है 225, ये आएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट आपके दे रखा है फोर्थ, -2 की पावर 3 -10 की पावर 3, तो ये हो गया आपके -2 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। -10 जो है वो हो गया 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। ये हो गया 3 और 3 6 टाइम हो गया है, तो आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा। अब अगर मैं 3 3 ऐसे लूँ, अगर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 लेता हूँ माइनस का, और ये आता है 10 10 जा 100, 100 10 जा होता है आपके 1000, ये भी माइनस का। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 1000 इंटू 8, तो ये आएगा आपके 8000, ये आएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके दे रखा है, हमें कंपेयर करना है कि ये बड़ा है ये बड़ा बताना है, कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट का फर्स्ट लेते हैं यहाँ पर 2.7 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 2। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2.7 तो लिखा हुआ ही है, ये पॉइंट हट गया तो यहाँ लग गया अभी आपके 0, पॉइंट को हटा दो 0 लग गया। अब यहाँ पर 10 की पावर कितनी 12 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो यहाँ पर 1 0 से 1 0 हो गया कैंसिल, अब एक 0 तो कट गया, मतलब 12 0 में से एक कट गया, तो अब 11 बचा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ गया अभी आपके फर्स्ट का फर्स्ट हो गया। अब सेकंड लेते हैं हम यहाँ पर, सेकंड में इस पेन से ले लेता हूँ 1.5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 8। अब हम क्या करेंगे अभी, यहाँ पर पॉइंट हट गया तो लग गया नीचे 0, और यह आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कटे जो काट दो तो 0 से 0 कट गया आपके, और यहाँ पर आया है आपके 15 का 15। अब 8 में से 1 0 कट गया तो पीछे बचा है 1 2 3 4 5 6 7। इसमें डिजिट ज़्यादा है, इसमें डिजिट कम है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सिंस 2.7 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 2 हैज़
मोर डिजिट, इसमें डिजिट ज़्यादा है, तो ये नंबर क्या होगा आपके, बड़ा होगा। इट इज़ ग्रेटर, ये नंबर क्या होगा आपके, बड़ा होगा, ये नंबर बड़ा आएगा, ये वाला नंबर, क्योंकि इसमें डिजिट ज़्यादा है। सेकंड आपके दे रखा है 4 × 10⁻14, तो यहाँ पर आएगा भी आपके 4, अब जितने जीरो है वो सब लगा दो यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर पॉइंट तो है नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गया अभी इसका आंसर। अब लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड वाला 3 × 10⁻17, तो यहाँ पर आएगा आपके 3 इंटू, ये 17 है ना, तो पावर 17 टाइम आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसमें 14 तो ज़ीरो है प्लस 1, मतलब टोटल 15 डिजिट है। इसके अंदर टोटल 18 डिजिट है, इसमें डिजिट आपके ज़्यादा ही आ रहा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सिंस ये जो है ना, ये वाला नंबर 3 × 10⁻17 हैज़ मोर डिजिट, इसके अंदर डिजिट ज़्यादा है, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा भाई आपके, बड़ा होगा, तो इट इज़ ग्रेटर, ये नंबर क्या आएगा भाई आपके, बड़ा आएगा। और हाँ, आप चाहो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बड़ा तो हो गया, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 4 × 10⁻14 लेस देन 3 × 10⁻17, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। इसमें भी आप ऐसे ही लिख सकते हो सेम तरीके से। एक तरीका इसका और भी है, वो भी आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पर ये दे रखा है 2.7 × 10⁻12, हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला। तो यहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आगे वाला नंबर तो पॉइंटों में, तो उस कंपेयर आपको यहीं पर करना है। तो अगर आप यहाँ पर करते हो कंपेयरिंग करते हो पावर की, पावर्स ऑफ 10 की, तो एक तरफ दे रखा है 10 की पावर 12 और एक तरफ दे रखा है 10 की पावर 8, इधर पावर ज़्यादा है, ये नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब है आप लिख सकते हो कि 2.7 × 10⁻12 ग्रेटर है आपके 1.5 × 10⁻8। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी आपका आंसर है, वो वाला भी आपका आंसर है, गलत इसमें आपके कुछ भी नहीं है। जैसे आपको यहाँ बताना है कि 4 × 10⁻14 बड़ा है या फिर 3 × 10⁻17 बड़ा है, तो हमें क्या करना है, कंपेयरिंग करनी है, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ 10। तो 10 की पावर इधर दे रखी है आपके 14 और इधर दे रखी है आपके 17, पावर ज़्यादा इधर है, तो आप यहाँ पर लिख देना भाई कि 4 × 10⁻14 लेस देन 3 × 10⁻17, तो ये हो जाएगा हमारा